गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। आज हम ले रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फर्स्ट एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमें ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलते हैं। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। एटॉमिक फिजिक्स से हमें पता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की ऑर्डर की होती है। सो दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड विद इन अ न्यूक्लियस द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। अतः अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड रहता है तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कभी भी 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। परंतु अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, या इसको हम डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स भी लिख सकते हैं, इज नियरली इक्वल टू एच क्रॉस। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर कि डेल्टा क्यू अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन दी जाती है और डेल्टा पी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है और एच क्रॉस एच अपॉन 2 के बराबर है। From equation 1, delta P is nearly equal to H cross upon delta Q। चूंकि हम जानते हैं H क्रॉस इज इक्वल टू होता है H अपॉन 2 और H की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग्स सेकेंड CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में, और H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में 10⁻⁻34 यूनिट, यही वैल्यू यही रहती है 1.055 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। साथ ही साथ हम जानते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू हम दे सकते हैं 2R से, जो कि है 2 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। तो ये H क्रॉस की वैल्यू और डेल्टा Q की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आएगी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज नियरली इक्वल टू 1.054 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा नियरली इक्वल टू 5.275 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। If this is the uncertainty in momentum of the electron, the momentum of the electron must be at least comparable with its magnitude। अगर ये uncertainty है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एटलीस्ट इस मैग्नीट्यूड का होना ही चाहिए। दैट इज हम लिख सकते हैं P is nearly equal to 5.275 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जिसका कि मास m है, दी जा सकती है T इज इक्वल टू p² अपॉन 2m से, और P की वैल्यू हमें मिली है 5.275 इंटू 10⁻⁻16, हमारे पास है p², तो हमारे पास इसका स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू m, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में। अगर हम इसको नियरली इक्वल ले रहे हैं तो हम इसको ले सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये m की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे p² अपॉन 2 इंटू m वाला एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी 5.275 इंटू 10⁻⁻16 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻28 अर्ग्स। इसको जब हम CGS सिस्टम में बदलेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 5.275 इंटू 10⁻⁻16 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 9.7 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा नियरली इक्वल टू 97 MeV। तो हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट इफ द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस their kinetic energy must be of the order of 97 MeV. But experimental observations show that no electron in the atom possesses energy greater than 4 MeV. This means that the electron does not exist in the nucleus. तो हमने निकाली तो हमें मिले कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 97 MeV की ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशंस ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर 4 MeV एनर्जी से ज़्यादा का नहीं होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है द रेडियस ऑफ बोर्ड्स फर्स्ट ऑर्बिट। बोर्ड्स के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है हमें यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। If delta Q and delta P are the uncertainties in the position and momentum of the electron in first order, मान लेते हैं कि डेल्टा Q और डेल्टा P इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटीज हैं इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Q डेल्टा P इज नियरली इक्वल टू H क्रॉस। अगर हम इस मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इस इक्वेशन से डेल्टा P मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना चाहें तो वो हमें मिलेगी नियरली इक्वल टू H क्रॉस अपॉन डेल्टा Q। द अनसर्टेनिटी इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमें मिलेगी डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2m डेल्टा V होल स्क्वायर, या इस इक्वेशन को हम ऊपर नीचे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 1/2m डेल्टा V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, या ये हमारे पास आएगा 1/2 डेल्टा P स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन से हम डेल्टा P लिख सकते हैं H क्रॉस अपॉन डेल्टा Q। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1/2m H क्रॉस अपॉन डेल्टा Q का होल स्क्वायर। ये टर्म सिंप्लीफाई होके हमारे पास मिलेगी H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा Q होल स्क्वायर। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद द अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन, अगर हम उसी सेम इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की अनसर्टेनिटी निकालना चाहें तो वो हमारे पास होगी डेल्टा V इज इक्वल टू -ZE² अपॉन डेल्टा Q। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। सो द अनसर्टेनिटी इन द टोटल एनर्जी की अनसर्टेनिटी होगी काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की अनसर्टेनिटी। काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 2 में, और पोटेंशियल एनर्जी में अनसर्टेनिटी हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 3 में। दोनों वैल्यूज जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा Q स्क्वायर माइनस ZE² अपॉन डेल्टा Q। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी विल बी मिनिमम इफ, अगर मिनिमम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी मिनिमम होगी यदि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव d डेल्टा Q अपॉन d डेल्टा E अपॉन d डेल्टा Q 0 के बराबर होगा, और d2 डेल्टा E अपॉन d डेल्टा Q का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों टर्म्स निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का एक बार इक्वेशन नंबर 4 को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा d डेल्टा E अपॉन d डेल्टा Q, वो हमें मिल जाएगा -H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m डेल्टा Q, और सिमिलरली सेकेंड टर्म से हमें मिलेगा प्लस ZE² अपॉन डेल्टा Q का होल स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5। इफ E इन इज मिनिमम वी मस्ट हैव, इसका सेकेंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू -H क्रॉस स्क्वायर m डेल्टा Q क्यूब
प्लस जेड ई स्क्वायर डेल्टा क्यू स्क्वायर। एनर्जी मिनिमम है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा, तो इसको हमने 0 के बराबर सब्सटीट्यूट किया, इसको साइड चेंज की तो h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m डेल्टा क्यू क्यूब इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डेल्टा क्यू स्क्वायर। इससे हम डेल्टा क्यू निकाल रहे हैं तो वो हमें मिल रहा है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m जेड ई स्क्वायर। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 6। अब हम अगेन ये मिनिमम है या नहीं उसको निकालने के लिए इक्वेशन 5 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो हमें मिलेगा d2 डेल्टा ई अपॉन d डेल्टा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर चला जाएगा डेल्टा क्यू रेज टू द पावर -3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m डेल्टा क्यू रेज टू द पावर 4 माइनस जेड ई स्क्वायर 2z स्क्वायर अपॉन डेल्टा क्यू का क्यूब। उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m डेल्टा क्यू क्यूब h स्क्वायर अपॉन m जेड ई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर डेल्टा क्यू रेज टू द पावर 3। इस इक्वेशन इस टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म को, तो हमें मिलेगा 3z स्क्वायर अपॉन डेल्टा क्यू रेज टू द पावर 3 माइनस 2z स्क्वायर डेल्टा क्यू रेज टू द पावर 3। ये हमें सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा नियरली इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल्टा क्यू रेज टू द पावर 3, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 7। अतः हम कह सकते हैं दैट इज इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इक्वेशन 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। बट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इन द फर्स्ट ऑर्बिट। पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है फर्स्ट ऑर्बिट में। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m जेड ई स्क्वायर, और h क्रॉस इज इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई। वो वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। मान लीजिए ये है इक्वेशन नंबर 8। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की थर्ड एप्लीकेशन है लाइट क्वांटा। Let an electromagnetic wave packet be made by opening a shutter for a time interval delta t। हम ये मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैकेट बनाने के लिए टाइम इंटरवल डेल्टा t के लिए एक शटर को ओपन किया जाता है। In this way we obtain a pulse of radiation that passes any specific point in the time delta t. The electric field will be large only during time interval delta t। मान लेते हैं लेट द पल्स ऑफ रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ वन क्वांटम ओनली। लेट दिस पल्स बी इंसिडेंट ऑन अ टारगेट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम्स। वी नो दैट ओनली वन ऑफ द एटम्स ऑफ द टारगेट विल एब्जॉर्ब द क्वांटम, क्योंकि वहां पर हमने ये माना है कि पल्स ऑफ रेडिएशन जो है उसमें सिर्फ एक क्वांटा है, तो एक ही एटम टारगेट का उस क्वांटा को एब्जॉर्ब कर पाएगा। Then the probability of the absorption will be proportional to E square, E being strength of electric field. The quantum will be absorbed within time interval delta t, since during this time only the electric field is maximum in the region containing the target. Thus delta t may be regarded as uncertainty in the time during which the quantum will be absorbed। तो हम ये मान सकते हैं कि डेल्टा t अनसर्टेनिटी है टाइम की, जिस समय की वो क्वांटा एब्जॉर्ब हो सकता है या वो क्वांटा एब्जॉर्ब होगा। But the pulse of radiation contains a large number of angular frequencies जो दी जा सकती है डेल्टा ओमेगा is greater or equal to 1 upon delta t से। Hence, a range of energies delta E is equal to h delta nu is equal to h delta nu होगा delta 2 pi nu upon 2 pi। इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन 2 पाई को h क्रॉस, और डेल्टा 2 पाई न्यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज ग्रेटर और इक्वल टू h क्रॉस अपॉन डेल्टा t।
सो दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं डेल्टा E डेल्टा T इज ग्रेटर और इक्वल टू H क्रॉस. Thus in any process in which a quantum is transferred, the quanta is transferred from radiation to the matter or vice versa, the product of uncertainty in the time of transfer and in the quantity of energy transferred is never less than H cross. That is delta E delta T is greater or equal to H cross. इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं. मान लेते हैं तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ. शो दैट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी. फ्रॉम द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच. तो यहाँ से अगर हम डेल्टा पी या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना चाहें तो वो हमें मिलेगी नियरली एच अपॉन डेल्टा एक्स. बट फ्रॉम गिवन डेल्टा हमें दे रखा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन पी डी ब्रोगली वेवलेंथ. ये वैल्यू हम ऊपर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच अपॉन एच पी अपॉन एच या नियरली इक्वल टू पी. और डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ एम वी. पी इज इक्वल टू एम वी, एम कॉन्स्टेंट है, एम डेल्टा वी इज नियरली इक्वल टू एम वी या डेल्टा वी इज इक्वल नियरली इक्वल टू वी. इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी. यहाँ पर हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एप्लीकेशंस खत्म होते हैं.